अरे रुको, क्या हुआ तुम्हें? अगर तुम आज वहाँ पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। देखो, तुम्हारे बिना 1 घंटा रहना भी मुश्किल है, तो ऐसी हालत में इतने घंटे तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ? बोलो ना। ए, 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 रुक जा। ऐसे चुम्मा दे रही हो तो अंदर बहुत कुछ हो रहा है। अगर बाद में कुछ हुआ तो मेरी गलती नहीं है। एक बार गलती होने के बाद अगर वो दोबारा की जाए तो गलत नहीं होता। तो फिर रुकना और रोकना मुझसे नहीं होगा। भाई साहब, पंडित जी ने जब आपके बारे में बताया तो बहुत खुशी हुई। इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है हमें। देखिए, लड़की आ गई। वाह, लड़की ने पढ़ाई कहाँ तक की है? डिग्री तक पढ़ाई की है इसने। उनको तो बेटी लड़की बहुत कुशल है। इसकी माँ ने इसे बहुत अच्छी तरह पाला पोसा है। बहुत अच्छी लड़की है। अब पंडित जी को तो यही है क्या जो रिश्ता देखने आया है? हमारी बेटी खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है। ये क्या, आपके घर में दिन में भी मच्छर घूमते हैं? सिर्फ आपके घर में हैं या फिर पूरे गांव में इस तरह से घूमते हैं? ये तो लड़की इतनी सुंदर है इसलिए मैं यहाँ इतनी देर तक बैठा रहा, वरना शूज निकालने से पहले ही मैं यहाँ से चला जाता। क्यों पापा? सही कह रहे हो। वैसे भी लड़की तो ये। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ तो करना बात। यहाँ पर नहीं, अकेले में। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या कहता है ये। बोल भाई, क्या बात है? आजा लाडले, बताता हूँ। ओहो, कहाँ से हो? हाँ? हैदराबाद से। ये बात करने के लिए यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? वहाँ पर क्या क्या बोल रहा था? वहाँ मारता तो बहुत रोता, इसलिए यहाँ लाके मार रहा हूँ। वैसे शादी के बाद हमारी लड़की तेरे घर पे आएगी तो तू हमारे पास नहीं आएगा ना, तो तुझे इस घर से क्या काम है? एक चीज़ बताता हूँ, याद रखना। हम जिस लड़की से शादी करते हैं उसे यहाँ पर रखना है या यहाँ पर रखना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना चाहिए। बाकी किसी चीज़ की फिक्र करेगा तो तू गया, पूरा काम से चला जाएगा। इस गांव का एक ही राजा है, उस राजा के घर पे आके किस तरह बर्ताव करना है पता नहीं है तुझे? मर्यादा मर्यादा सीख ले। चल। थोड़ा मुस्कुरा। पापा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगर आपको पसंद आया तो हाँ कर दीजिए ना। चलिए पापा, अब चलते हैं। इसे क्या हो गया? हम चलते हैं। नमस्ते। बहुत बढ़िया जी, ठीक है, चलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कह दिया तूने उससे? आया तो ऐसे था, गया तो ऐसे है। जिसको जैसे समझाना चाहिए वैसे मैंने उसको समझा दिया है हाँ, पापा। समझ गया। पार्वती। ये क्या? ये तो रो रही है। ओए, रो क्यों रही है? क्या हुआ? अरे बोलो। आज ही के दिन मेरे पिता की मौत हुई थी। ये क्या? तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो गांव गए, ऐसा कहा था तुमने? तुम्हें देखते ही तुम मुझे पसंद आ गए थे। अपना दुख बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अपने पिता की मौत के बारे में नहीं बताया। अभी भी नहीं बताना चाहती थी, पर ये बातें सुनने वाला और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा चुप हो जाओ, हमारे दुखी होने से जाने वाले आते थोड़ी हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जब तक माता पिता होते हैं हर लड़की हिम्मत से जीती है, और अगर वो नहीं होते तो हर दिन डर डर के जीना पड़ता है। अच्छा देखो, तुम बहुत दुखी हो, बहुत डरी हुई हो, इसलिए मैं तुम्हें पास लेके दिलासा नहीं दूंगा। तुम मुझे पसंद हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। ये सब बोलना मुझे नहीं आता, पर एक चीज मैं बोल सकता हूँ, दुखी होकर अपने पिता को अपने से अलग मत करो। दुख को छुपा लो, अपने पिता को भी छुपा लो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हिम्मत से रहो। मैं अब तक जी रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, आगे जीऊंगी तो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे तो और क्यों रो रही हो? चलो आओ, पास आओ। आओ आओ ना। मैं किसी और मूड में आ गया था, तुमने मुझे किसी और मूड में ला दिया। अरे बाला, हाँ, हम दोनों को उस पहाड़ पर बैठकर पिए हुए बहुत दिन हो गए। लेकिन तू रात में दिखता ही नहीं है, कहाँ रहता है? अरे पीना आदमी के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? उससे अच्छा कुछ और करना चाहिए। अच्छा, फिर कर क्या रहा है तू? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ बाद में। ठीक है। वैसे आज पिए क्या? हाँ ठीक है ना। मेरी माँ को सांप ने काट लिया भैया। कहाँ पर? वहाँ पर है। माजी, माँ
माजी उठिए। उठो ना माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ। माजी उठिए माजी। माँ, माँ, माँ। जब तक माता पिता होते हैं हर लड़की हिम्मत से जीती है, और अगर वो नहीं होते तो हर दिन डर डर के जीना पड़ता है। माँ, माँ उठो ना माँ, माँ, माँ आंखें खोलो ना माँ, 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 माँ उठ जाओ ना माँ, माँ। बेटा डरो मत, मैं अभी आता ठीक हूँ। है भैया। माँ। ए तू कहाँ आ रहा है? वहीं पर है। अच्छा ठीक है। चाची चाची क्या हुआ रे? चाची, चाचा जी हैं क्या? गाड़ी क्यों? चाहिए चाची। वो गाड़ी लेकर बाहर गए हैं। आह! चाचा चाचा क्या हुआ बेटा? चाचा गाड़ी है क्या? मेरा बेटा तो कॉलेज गया है। आह! शिट! दामू ए, शिट! चाचा चाचा क्या हुआ भैया? ए, पापा है क्या? नहीं है, बाहर गए हुए हैं। कोई भी नहीं है घर पे। चंदू, ए चंदू, चंदू। आ रहा हूँ यार। क्या हुआ बोल। अरे थोड़ी देर के लिए तेरी कार दे दे, बगल में एक औरत को सांप ने काट लिया। अरे शाम को मुझे जाना है यार, फालतू के झमेले में मत फंसा मुझे। अरे तुझे तो शाम को जाना है ना, 1 घंटे में आ जाऊंगा। वहाँ पर एक जान जा रही है यार। अगर उसकी जान मेरी कार में चली गई तो मैं तो फालतू में फंसूंगा ना। अरे जान जाएगी ऐसा क्यों सोच रहा है तू? मैं कार मांग रहा हूँ ना जान बचाने के लिए। देख यार, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मुझे माफ कर दे। अरे चंदू, अरे चंदू, एक नंबर का कमीना है तू। ट्रैक्टर रोक। क्यों? रोक ट्रैक्टर। हाँ? चल नीचे उतर। अरे लेकिन मुझे खेत में जाना है। अरे बाद में जा, चल अरे- नीचे उतर। चल। माँ उठो ना माँ, डॉक्टर साहब आइए। माँ। लगता है रास्ते में ही इनकी मौत हो गई। माँ, 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 माँ उठो ना अरे बालक क्या कर रहा है तू? चंदू, चंदू, खोल दरवाजा, अबे खोल। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या तेरी तो अरे वो मर गई, तेरी वजह से मर गई नालायक। अगर उसे पहले ही अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच जाती। जाने वाली चली गई, लेकिन इसके बाद एक भी जान जाने नहीं दूंगा। चला, तेरी मैं कार नहीं की चाबी दूंगा। दे। नहीं देगा तेरी तो। बता, देगा कि मार खाएगा?
बाइक दे बे। एक बार गांव के लोग यहाँ आ सकते हैं क्या? जल्दी आइए। अरे चलो तो देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ चलो चलो। अब से हमारे गांव की यही एम्बुलेंस है, यही है सर्विस वैन। हमारे गांव में एक औरत सांप के काटने से मर गई। वो काटने वाले सांप की गलती या मरने वाले की गलती नहीं है। समय से हॉस्पिटल ले जाने के लिए सहूलियत हमारे गांव में नहीं है, इसलिए है ये एम्बुलेंस। आज के बाद इस गांव में एक भी जान नहीं जानी चाहिए। ये ले, मैंने तेरी आमदनी को, तेरी जिंदगी को तुझसे छीन लिया, ये सोचकर बुरा मत मान। पूरे गांव के लोग मिलकर महीने की 15,000 आमदनी देंगे। इस गांव के लिए काम कर। अब से जिंदगी बचाना ही तेरी जिंदगी है, समझा? और इससे महान काम तुझे कहाँ मिलने वाला है? याद रखना, इस भूलोक से जाकर वापस ना आने वाली एक ही चीज है, और वो है जान। जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। चल रहे। सर, आपने मुझे बुलाया? वो क्या है कि कल हमारे घर में फंक्शन है, तो बताओ क्या क्या रखना अच्छा होगा? सर, तो और क्या बोलूं तुम्हें? 74 लोगों को मरे हुए 3 महीने हो गए, अब तक तुमने एक भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की। आखिर तुम कर क्या रहे हो? सर, उन्होंने 1 या 2 लोगों को नहीं मारा है, पूरे 74 को मारा है। सारे काम उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है सर। मतलब वो पकड़े न जाए ऐसा फुल प्रूफ प्लान किया है सर। इसीलिए सर इतना टाइम लग रहा है। अगर ये कोई शहर या टाउन होता तो कम से कम सीसीटीवी फुटेज से कुछ पता चल जाता। इसीलिए सर उन्होंने विलेजर्स को टारगेट किया है। विलेजर्स आजकल शरीर पे सोना पहनते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि वो लोग फिर से किसी दूसरे विलेज को टारगेट करेंगे सर। इसलिए उनसे पहले मैंने विलेज को टारगेट कर लिया है सर। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इस बार पक्का हाथ लग जाएंगे सर।